औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एएसएफ सिटी कराची की। एएसएफ सिटी एक नई स्कीम है जो कि आज हम बल्कि बात करेंगे। इसको ऑफिशियली लॉन्च हुए हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 2016 के थर्ड क्वार्टर में ऑलमोस्ट इसकी लॉन्चिंग हुई और आज हम 2019 में हैं। इनके इनिशियली एएसएफ सिटी का थोड़ा तारुफ़ करवा दें। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स जो कि पाकिस्तान आर्मी के अंडर में आता है, ये एक पूरी सिक्योरिटी फ़ोर्स है और पाकिस्तान भर में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी तमाम सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी इस फोर्स के अंदर है। इसका क़याम 1976 में हुआ और इसके जो डीजी हैं वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी होते हैं। तकरीबन 9000 के करीब इनकी फ़्लीट है जो कि एएसएफ सिक्योरिटी फ़ोर्स के अंदर है। लॉन्चिंग इसकी 2016 में हुई। आज इसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं। इनिशियली जब इन्होंने लॉन्च किया तो एएसएफ टावर और एएसएफ अरेबियन विस्टा अपार्टमेंट इन्होंने लॉन्च किए थे कि जो कि सफूरा के पास बनाए जा रहे हैं। उसमें इनका एमओयू जेवी था एक प्राइवेट बिल्डर के साथ। वो उसकी लॉन्चिंग हुई, लोगों ने उसमें बुकिंग की और उसी के साथ इन्होंने एएसएफ सिटी की भी बुकिंग की थी। उस वक्त इन्होंने लैंड डिसाइड नहीं की थी कि कौन सी लैंड पे ये स्कीम बनाई जाएगी और लोगों ने उसमें प्लॉट भी बुक किए। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट भी अप्रैल 2017 से शुरू हो गई। उस वक्त इसको 5 साल के प्लान पे बेचा गया था इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स को, और 125, 250 और 500 गज के प्लॉट्स उसमें सेल किए गए थे और इसी तरह अपार्टमेंट भी इसमें सेल किए गए थे। हम आज बात कर रहे हैं यहाँ प्लॉट्स की, तो हम उस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। जब इन्होंने लॉन्च किया उसके बाद अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि डेफिनेटली एक ऑफिशियल इदारा है, आर्मी के अंडर में आता है। जिस तरह से डीएचए सिटी कराची है या डीएचए के और जितने तमाम शहरों में डीएचएज़ हैं, इसी तरह एएसएफ भी उसी काबिलियत पे, उसी लेवल पे है। उसका जो लीगली स्टेटस है ऑलमोस्ट डीएचए के तरह ही है। लैंड इनके पास नहीं थी। इनिशियली इन्होंने अपार्टमेंट पे फोकस किया। उसके बाद सुपर हाईवे पे किसी ज़माने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, आज से कोई 11 साल पहले, कराची गोल्फ सिटी के नाम से। उनकी ज़मीन तकरीबन 4000 एकड़ थी। उसमें से इनके साथ कोई इनका सेटअप बन रहा था 1000 एकड़ एक्वायर करने का और उस पर फिर लैंड प्लॉट्स लॉन्च करने का। लॉन्च तो हो गए थे लेकिन उस पर डेवलपमेंट करने का, लेकिन वो फाइनली हो नहीं सका इनका। उसके साथ फिर बाद में इन्होंने बहुत अच्छा किया कि सेपरेटली एक लैंड परचेज़ की। 3009 एकड़ ज़मीन है, कंप्लीट एक्विजिशन हो चुकी है उसकी और एनओसीज़ वगैरह भी तमाम इस पर कंप्लीट हैं। आज देखा जाए तो खैर 2017 से स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन लैंड एक्वायर करने के बाद जब काम इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग की थी वहाँ पे, तो अप्रैल 2018 में एग्जैक्टली काम शुरू हुआ था और आज वहाँ फ़िज़िकल साइट पे काम शुरू हुए हुए भी तकरीबन 1 साल हो गया है। इसके साथ साथ इन्होंने एयरपोर्ट के पीछे एएसएफ हेडक्वार्टर्स की भी ओपनिंग की, वो बाकायदा ट्रांसफ़र ऑफिस बनाया। अभी उन्होंने रिसेंटली उसको रीलॉन्च किया बिज़नेस सेंटर के नाम से। और एएसएफ में उस वक्त जब प्लॉट बेचे गए, अब हम बात करेंगे ज़्यादा प्लॉट्स की, तो 125, 250 और 500 गज के प्लॉट किस्तों में बेचे गए। 5 साल का पेमेंट प्लान था और उसकी 125 की कीमत 16 लाख रुपए, 250 गज के प्लॉट की कीमत 26 लाख रुपए और 500 गज के प्लॉट की कीमत 46 लाख रुपए रखी गई। 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी जिसमें से 9 पेड हो चुकी हैं। आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 50% पेमेंट जा चुकी है। अब क्योंकि इन्होंने लैंड एक्वायर करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, डेवलपमेंट मैंने बताया कि 1 साल पहले शुरू हुई है, लेकिन माशाल्लाह डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोगों ने जाके साइट भी विज़िट की है और आप इसकी वेबसाइट पे इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट की वीडियो भी देख सकते हैं कि एएसएफ ने कितना काम कर लिया है। अच्छा, बात करते हैं एएसएफ की लोकेशन। एएसएफ सिटी कराची की लोकेशन इसी तरह से M9 कराची हैदराबाद सुपर हाईवे पर मौजूद है। टोल प्लाज़ा से देखें तो तकरीबन 35 किलोमीटर पे इनकी ज़मीन की लोकेशन है। एग्जिस्टिंगली इस वक्त जो 2 बड़ी सोसाइटीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले बहरिया टाउन जो कि 9 किलोमीटर पे है और तकरीबन 25-26 किलोमीटर पे डीएचए सिटी आ जाता है, उससे मज़ीद 10 किलोमीटर आगे है। लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि डीएचए सिटी भी राइट पे है, एएसएफ भी राइट पे है और पीछे से जब डीएचए सिटी के सेक्टर 17 वगैरह की 16 की तरफ आप जाते हैं और इसी तरह एएसएफ में अंदर जाके जब इस तरफ मूव करेंगे तो पीछे से इनकी ज़मीन ऑलमोस्ट मिल जाती है। आप मैप में भी देखेंगे, इसकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो पीछे से जाके ज़मीन ऑलमोस्ट टच हो रही हैं आपस में। लेकिन फ्रंट से इनका तकरीबन, क्योंकि दोनों का फ्रंट छोटा है, एएसएफ का फ्रंट भी छोटा है, डीएचए सिटी का भी फ्रंट थोड़ा कम है, अंदर जाके वो डेप्थ में यूँ फैलती है। इसी तरह एएसएफ सिटी भी इसी तरह दोनों तरफ जा रही है, तो उसके पीछे से जाके ज़मीन मिल जाती है। अच्छा, एग्जिस्टिंगली एक इसमें टेक्निकल मसला है कि डीएचए सिटी के लिए तो हम यूटर्न करते हैं एधी विलेज इंटरचेंज से, और एएसएफ के लिए इस वक्त कोई सेपरेट इंटरचेंज नहीं है। अब आप टोल प्लाजा से 35 किलोमीटर पर स्पॉट बनाएंगे तो एएसएफ सिटी आपके राइट साइड पे आ जाएगा,
लेकिन इस पे जाने के लिए ऑफिशियल बाकायदा जो यूटर्न है वो दादा भाई वाला जो इंटरचेंज है दादा भाई सीमेंट के पास है, वो इंटरचेंज है, वो यहाँ से मज़ीद 35 किलोमीटर दूर है। यानी कि आपको आने के लिए 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना करना पड़ रहा है। लेकिन फ्यूचर में इस पर इंटरचेंज बनना है। और अभी एक टेम्परेरी वहाँ पे उसके सामने एक पुल है, ब्रिज है, वो जो रोड के साथ ब्रिज होती है, उसमें एक नीचे कच्चा रास्ता है, जो अगर आप उससे नीचे उतर जाएं तो आप उस पुल के नीचे से थोड़ा कच्चे रास्ते से एएसएफ को अप्रोच कर लेते हैं, तो वहाँ आपका सारा माइलेज बच जाता है। दूसरा तरीक़ाकार इसका ये हो सकता है कि आप डीएच सिटी के इंटरचेंज, जो एदी विलेज इंटरचेंज, उससे आप उतर के राइट डीएच सिटी आते हैं, तो आप दोबारा सर्विस रोड पर लेफ़्ट चले जाएँ तो आप एएसएफ जा सकते हैं। लेकिन वो अभी रोड प्रॉपर बनी नहीं है, तो इसमें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का सेटअप हो जाए ताकि इसकी अप्रोच ईजी हो जाए। तो हम बात कर रहे थे प्लॉट्स की, तो प्लॉट लोकेशन आपको मैंने बता दी, मेन सुपर हाईवे पे है। लोकेशन बहरहाल बहुत अच्छी है, बिकॉज अब जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं सुपर हाईवे पे ही हो रही हैं। और हमने एक और चीज़ भी देखी, बहरिया टाउन में काफ़ी फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं कि वो सुपर हाईवे पे आप जब आ जाते हैं तो उसके बाद 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर को इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं रहता। फिर काफ़ी फैमिलीज़ वो हैं जो इंटीरियर से शिफ्ट हो रही हैं, हैदराबाद से, सक्खर से, मीरपुर ख़ास से। अब हैदराबाद से जो लोग बहरिया टाउन में इस वक्त ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके लिए बहरिया टाउन से हैदराबाद जाना और बहरिया टाउन से कराची आना ऑलमोस्ट सेम टाइम है, क्योंकि वो स्ट्रेट हाईवे से आप हैदराबाद पहुंचते हैं, आप घंटा सवा घंटा में हैदराबाद पहुंच जाते हैं। और अगर आप कराची सिटी एरिया में भी आएँ तो आपको 50 मिनट 1 घंटा लग ही जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं अब लोगों ने इसको लर्न कर लिया कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप हाईवे पे व्हेन यू एंटर इन हाईवे, तो हाईवे पे आप 5-10 किलोमीटर कोई डिस्टेंस काउंट नहीं होता। और फिर लॉन्ग रन में जाहिर सी बात हर तरह की शटल्स भी होंगी, सर्विसेज अवेलेबल होंगी। तो लोकेशन के एतबार से ही थोड़ा सा दूर तो है डीएच सिटी से, लेकिन ये है कि ये उसी हाईवे पे है जहाँ पे सारी स्कीम्स बन रही हैं। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो इंस्टॉलमेंट पे लोगों ने प्लॉट लिए थे उनको आज तकरीबन 9 इंस्टॉलमेंट मैंने बताया कि भर चुके हैं। तकरीबन 2 साल और सवा 2 साल हो चुके हैं, 2.5 साल होने वाले हैं, 3 साल बाकी हैं, 5 साल का पेमेंट प्लान था। लेकिन इस पर बैलेटिंग भी कुछ नंबर्स मिल गए हैं लोगों को। इसके टोटल 10 ब्लॉक हैं। अगर आप इसकी अब मज़ीद बात करें तो इसमें टोटल 10 ब्लॉक हैं, और इसके फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फिर गोल्फ के बाद फ़ेज़ 1 है। तो इसमें नंबर वाली फ़ाइल ज़रा डिमांड में है। अभी जिनकी इंस्टॉलमेंट अपडेट नहीं है उनको नंबर नहीं लगे हैं, लेकिन नंबर अल्टीमेटली सब पे लग जाएंगे। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमने जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, और एज़ वेल एज़ जो पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी हैं जो कि अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक छोटी रकम के साथ कोई फ़ाइल या प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए ये एएसएफ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 125 गज़ की, 250 गज़ की और 500 गज़ की 16 लाख, 26 लाख और 46 लाख रुपए कीमत थी इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल की। अच्छा, एक तरीक़ेकार ये है कि अभी हमने मार्केट की, तो लोगों ने कहा कि ये फुल पेड फ़ाइल क्या होती है, तो मैं आज बात कर रहा हूँ फुल पेड फ़ाइल की। फुल पेड फ़ाइल वो होती है कि इस तरह की कोई भी अथॉरिटी जब ज़मीन लेती है तो ज़मीन पैसों से नहीं ख़रीदती, वो ज़मीन जिन हज़रात की ज़मीन होती है उनको उसके अगेंस्ट वो फ़ाइल्स बना के दे देते हैं, और लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट जो फ़ाइल होती है। इस तरह की फ़ाइलें इससे पहले कराची में डीएच सिटी के जो सेक्टर 17 लॉन्च हुआ था उसमें भी आई थी, और वो काफ़ी बेची गई, ख़रीदी गई। तो वो फ़ाइल बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो लैंड ख़रीद के प्रोवाइड करते हैं अथॉरिटी को, उनको फ्री में मिलती है। फ्री में इन दैट सेंस कि उसकी कोई ऑफिशियल कीमत नहीं होती, वो फ़ाइल बन के मिल जाती है। तो इसी तरह अच्छा डीएचए ने और इस तरह लाहौर में और पिंडी में भी इसी तरह की लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट फ़ाइलें दी हैं। ये एक रूटीन की प्रैक्टिस है। और एएसएफ सिटी में जब ये फ़ाइलों पर हमने वर्किंग शुरू की तो कुछ लोगों ने कहा कि ये फ़ेक फ़ाइलें हैं या इस तरह की कोई चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी पूरी छानबीन के साथ करते हैं, और जिन इन्वेस्टर्स ने एएसएफ सिटी को ज़मीन दी है उनको बाकायदा एएसएफ ने एक फ़ाइल बना के दी है, उसमें एक एफिडेविट भी है। वो फ़ाइल हम जिन लोगों को दिलवा रहे हैं उसके नाम पे बाकायदा ट्रांसफ़र हो रही है, उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी इशू हो रहा है, उसकी एक छोटी सी नॉमिनल फ़ीस है जो कि 10,000 रुपये 125 की फ़ाइल की है, वो बाकायदा आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, उसकी कीमत में बड़ी अट्रैक्शन है, जैसा कि अच्छा अब एक और बात की, जो 16 लाख में, 26 लाख में और 46 लाख में फ़ाइलें बेची गई थी 2016 में, अब 2019 में एएसएफ ने उसका रेट रिवाइज़ कर दिया है, और वो रेट जो है अब 20 लाख रुपए, 35 लाख रुपए और 60 लाख रुपए कर दिया। तो वो भी इंस्टॉलमेंट पे, और अब वो 3.5 साल के प्लान पे है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो 5 साल के प्लान पे पहले बेची गई उसमें से 1.5 साल हो गया, या तकरीबन 2 साल हो गए। तो अब ये 3.5 साल के प्लान पे तो मैच्योरिटी तकरीबन 6 महीने 1 साल के डिफरेंस पे सबकी है। और ये वाली फ़ाइल जो हैं ये आपको अप फ्रंट तमाम पेमेंट दे के ख़रीदनी है, लेकिन यहाँ प्राइस में बहुत अट्रैक्शन है। जो फ़ाइल इन्होंने 16 लाख की बेची थी और अब 20 लाख की बेच रहे हैं,
वो फ़ाइल हम आपको फुल पेड जो है 10 लाख रुपए में फराहम कर रहे हैं। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि इतनी सस्ती फ़ाइल आप कैसे दे रहे हैं, लेकिन हम अपने जेब से नहीं ले दे रहे हैं। ये फ़ाइलें एएसएफ ने अलॉट की हैं लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट। और यहाँ यही बात हमारी अपनी एज ए रियल्टर, एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एज ए एनालिस्ट समझ में आती है कि इस ज़मीन की ये कीमत, ये इट्स लुक लाइक वेरी अंडर प्राइस फाइल्स आई हैं और इनका वक्त के साथ काफ़ी इसमें अप्रिसिएशन मुतवक्को है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि इतने पैसों में तो पूरे पाकिस्तान में आप कहीं चले जाएं 10 लाख रुपए में कोई भी आपको ब्रांडेड टैग के साथ फ़ाइल नहीं मिलती। किसी प्राइवेट स्कीम में शायद आपको मिल जाए जिसका कोई इदारा की कोई या कोई इस तरह से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा इदारा जिसकी गारंटी भी हम ले सकते हैं, बाकायदा ट्रांसफ़र का फॉर्मेट भी इसका डीएचए की तरह है, तो उसमें आपको 10 लाख रुपए में 125 की फ़ाइल मिल रही है। अब जिनके पास 1 मिलियन, जैसे हमने इसकी टैगलाइन भी बनाई, अ प्लॉट इन अ मिलियन रुपी, तो ये बहुत अट्रैक्टिव, इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया, काफ़ी लोग हमसे फ़ाइलें ख़रीद भी रहे हैं और कुछ लोगों ने इस पर शक व शुबहात का इजहार किया कि इस तरह सिटी एसोसिएट वाले ये फ़ाइल दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए आज इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का मकसद भी यही है कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए, कहीं वहाँ में कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर किया जाए कि ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं दी जा रही। एएसएफ सिटी ने ख़ुद लैंड एक्वायर की, उसके अगेंस्ट ये फ़ाइल्स दी और वो फ़ाइल अब हम बेच रहे हैं। वो फ़ाइल बाकायदा ख़रीदार के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और इसका फ्यूचर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने पैसों में, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कोई ब्रांडेड फ़ाइल नहीं मिलती। इसके कंपैरिजन में बहरिया टाउन और डीएचए सिटी की प्राइजेस को आप कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम प्राइस है। हाँ, अभी ज़मीन में उस हद तक डेवलपमेंट नहीं हुई। बहरिया टाउन तक बिल्कुल तैयार हो चुका है, लोग वहाँ रह रहे हैं। डीएचए सिटी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। सेक्टर 3 में लोगों को मकान बनाने की इजाज़त मिल चुकी है, वो अपने घर भी बना रहे हैं डीएचए वाले। एएसएफ अभी रॉ फॉर्म में है, लेकिन इसकी कीमत आप देखें तो तकरीबन आप समझ लीजिए जो एग्जिस्टिंग दूसरी सोसाइटीज़ हैं उसके मुकाबले में सिर्फ 25% कीमत है इन फ़ाइलों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली अट्रैक्टिव लगती है। हम जो फ़ाइल्स बेच रहे हैं उसमें 125 गज़ की फ़ाइल 10 लाख रुपए की है, 250 गज़ की फ़ाइल 18 लाख रुपए की है और 500 गज़ की फ़ाइल 35 लाख रुपए की है। इसकी मज़ीद डिटेल आपको इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोगों के जहन में शक व शुबहात हैं उनको थोड़ा सा क्लियर किया जाए और इसकी प्रोज़ एंड कॉन्स को बताया जाए, इसके प्लस पॉइंट भी बताए जाएँ, इसके माइनस पॉइंट भी बताए जाएँ, जो वक्त के साथ चीज़ों को बेहतर करने में हमें भी आसानी हो। मैंने अभी बताया कि इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जिस्टिंगली क्योंकि सुपर हाईवे को अब मोटरवे कर दिया गया है, इस पर कोई एक्स्ट्रा यूटर्न्स नहीं है, जहाँ इंटरचेंज है वहीं से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो इसकी ज़मीन तो 35 किलोमीटर पर आ जाएगी, लेकिन फ़र्दर आपको 35 किलोमीटर सिर्फ यूटर्न के लिए ट्रैवल करना होगा, यानी कि इनकी ज़मीन से जाना और वापस उस स्पॉट पे आने वाली रोड पे आने के लिए 70 किलोमीटर का ट्रैवल है। तो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है कि इसका इंटरचेंज बन जाएगा और शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया कि पुल के नीचे से एक शॉर्टकट रास्ता है और दूसरा रास्ता ये बन सकता है कि डीएचए सिटी से जब आप एदी इंटरचेंज से आप यूटर्न करते हैं तो वहाँ से उस सर्विस रोड को बना दिया जाए। तो ये हम एएसएफ वालों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस तरह की कोई रोड बना दी जाए ताकि लोगों को वहाँ पहुँचने में आसानी हो। साथ साथ जैसा कि डीएचए सिटी के साथ हम हमेशा जिक्र करते हैं मलीर रिवर एक्सप्रेसवे या मलीर मोटरवे, तो वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा। उस पर ऑलरेडी कुछ उसके पैचेस बन चुके हैं जो कि फ़ेज़ 8 से स्टार्ट होगा और तकरीबन 45-46 किलोमीटर लंबी रोड है। तो उस रोड का एडवांटेज तमाम आने वाली स्कीम जो कि सुपर हाईवे पे जितनी भी हैं उन सबको होना है। तो 7 वंडर हो गया या डीएचए सिटी हो गया या बहरे टाउन हो गया, इसी तरह एएसएफ सिटी को भी उस मलीर मोटरवे से डेफिनेटली उसकी अप्रोच और इजी हो जाएगी। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इसके लिए, उसका इसको एडवांटेज मिलेगा। लोकेशन की हो रही थी वो हमने डिस्कस किया कि लोकेशन इसकी एग्जिस्टिंगली थोड़ी सी हमें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन वक्त के साथ वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। प्लानिंग को देखें, डेवलपमेंट को देखें तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो एक मॉडर्न तर्ज पे है। काफ़ी ओपन एरिया इन्होंने रखा हुआ है उसमें और शुरू में सारी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एक ओपन स्पेस छोड़ी हुई है। उसके बाद इनके अपने विलास भी लॉन्च हुए थे, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त प्लॉट्स की बात करना है। और मतलब हम देखें तो प्लानिंग इसकी थोड़ा सा बहरिया के फॉर्मेट पे है जो कि हमें बेहतर लग रही है। अच्छा, एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, वेबसाइट पर डली हुई हैं। काम क्योंकि अप्रैल 2018 के बाद शुरू हुआ है काम, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। स्कीम को लॉन्च हुए हुए 2.5 साल हो गए, काम को शुरू हुए हुए 20 साल हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पेस है। इसकी पूरी ज़मीन मैंने सर्वे की है बिल्कुल एंड तक जाके। ज़मीन थोड़ी सी टफ़ है इनकी, क्योंकि आपको पता होगा कि हाईवे पे आप राइट साइड की सारी ज़मीन जैसे डीएचए सिटी की लैंड है थोड़ी रॉकी है, थोड़ी हार्ड है। इसके कंपैरिजन में लेफ़्ट साइड की जो बहरिया की ज़मीन आप लोगों ने देखी भी है
वो स्ट्रेट ज़मीन थी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, तो वो बहुत जल्दी डेवलप भी की इन्होंने। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट में इनको फोकस करना होगा, इनको मेहनत करनी होगी, जो कि कर रहे हैं, नज़र आ रहा है। अच्छा, लैंड एक्विजिशन की बात हो गई। 100% एक्विजिशन है। 3009 एकड़ ज़मीन है, पूरी इन्होंने ख़रीद ली है। NOCs इनको मिल चुके हैं, ख़रीद ली या एक्वायर कर ली, जो जैसे कि मैंने कहा कि अगेंस्ट फाइल्स मिलती हैं। और अच्छा, ट्रांसफ़र की भी बात की जाए, इन फुल पेड फाइल्स की बात हो रही है, तो ये कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ASF के इसी हेड ऑफिस में ही ट्रांसफ़र होंगे, जो एयरपोर्ट के पीछे है। वो बिल्कुल इन्होंने इशू किए हैं, तो उसको एक उन्होंने वन साइडेड इशू किए। सेलर का एफिडेविट मौजूद है ऑलरेडी, जिस कंपनी के नाम पे, जिस पर्सन के नाम पे फाइल है, उनको उन्होंने बाकायदा अपनी तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके इशू किया है। वो इस वक्त बेरर फाइल है, वो जो चाहे अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ले। तो हम जिनको दे रहे हैं वो उनके नाम पे बाकायदा ASF के हेड ऑफिस में जाके ट्रांसफ़र होगी। और डेवलपमेंट में थोड़ा सा टफ़ लगता है ज़मीन को देखते हुए, लेकिन ये लोग डेवलपमेंट अच्छी कर रहे हैं। और डेफिनेटली हम इसकी बात भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं। वैसे भी रियल इस्टेट काम है ही लॉन्ग टर्म का, 3 साल 5 साल का आप सोच के अगर ये फ़ाइलें ख़रीदते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ाइलें इस वक्त अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल रियल इस्टेट तमाम प्राइजेस को कंपैरिजन करें तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में मौजूद हैं। और इसी रोड पे एक और भी मैं ज़िक्र करूँ कि जैसे कि और बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, तो एक नेवल इंकरेज की स्कीम है जो कि इस्लामाबाद में ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्ट करती है। फिर उन्होंने गवादर में पाकिस्तान नेवी के अंडर में आती है वो, और कराची में भी नेवल इंकरेज ऑलरेडी आ चुका है, और वो इनकी ज़मीन से भी फर्दर आगे है, तकरीबन 15 किलोमीटर का मज़ीद डिस्टेंस है, जो कि नेवल इंकरेज कराची राइट हैंड साइड पे है। और उसमें भी इसी तरह की फ़ाइल ऑलरेडी हमने सेल की हैं, लेकिन उसमें अभी कोई काम वगैरह शुरू नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों को ये हो रहा होगा कि अचानक ASF सिटी कैसे आ गया, और इससे पहले तक तो हम इसमें नहीं थे, काफ़ी सारे लोग इसमें काम भी कर रहे थे। लेकिन मेरी अपनी कोशिश होती है कि काम उस वक्त किया जाए जब वाकई किसी चीज़ में आपको अट्रैक्शन नज़र आए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये फ़ाइल्स मुझे अंडर प्राइस लग रही हैं, और इतने पैसों में अगर आप ये फ़ाइल आज लेते हैं और बिल्कुल एक अथेंटिक इदारे से ट्रांसफ़र के साथ, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे हट के थोड़ी सी बात ये भी की जाए कि रियल इस्टेट के, जैसे मैंने पिछली DH सिटी की वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि उसको 10 साल हो गए, और एक मार्केट की जो सिनेरियो है उसमें कहीं तेज़ी नहीं है, एक रूटीन में है मार्केट। लेकिन इसी तरह की रूटीन मार्केट में कुछ चीज़ें अंडर प्राइस होती हैं, तो उसमें आपको एडवांटेज मिल जाता है। जिस तरह पहले भी कई दफ़ा मंदी में भी कुछ चीज़ें कीमत में इजाफा करती हैं, कुछ पैसे कमा के देती हैं, वो अंडर प्राइस होती हैं, तो उसमें आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाता है। एक तो मार्केट के ट्रेंड की वजह से चीज़ें महंगी होती हैं, और एक चीज़ें अंडर प्राइस ओवर प्राइस होती हैं, तो वो मूवमेंट करती हैं। कुछ चीज़ें आपको ओवर प्राइस लगती हैं कि यार इसकी इतनी कीमत नहीं होनी चाहिए, तो आपने देखा होगा कि वक्त के साथ वो कीमतें कम भी होती हैं। और इसी तरह कुछ चीज़ें आपको लगता है कि यार ये बहुत सस्ती है, और माजी में भी ऐसा हुआ है, तो उसमें कीमतों में इजाफा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में कोई तेज़ी आने वाली है या इससे कोई तेज़ी है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो इसकी प्राइजेज़ हैं, और ये लिमिटेड फाइल्स हैं, और यकीनन जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो इसमें कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाए। बल्कि अभी मैं समझता हूँ कि इसके, जैसे ये इस महीने में हमने इसको स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स इसकी प्राइस, हम खुद ही इसका रेट चेंज हो जाए, क्योंकि फ़ाइलें जैसे जैसे पीछे से जो प्राइस में आएंगी, यकीनन उसी प्राइस में दी जाएंगी, तो इसकी प्राइजेस हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी नई स्कीम आती है तो हम कहते हैं कि अरे किसी नई जगह पे आ गई, जैसे बहरे टाउन लॉन्च हुआ था, जैसे DH सिटी लॉन्च हुआ था, तो लोग कहते हैं यार बिल्कुल ऑल द वे आप एक नई जगह पे एक चीज़ लाते हैं। लेकिन वो भी लोग, अब आपको याद होगा DH सिटी जब लॉन्च हुआ था उसकी क्या कीमत थी, हमने पिछली वीडियो में भी शेयर किया, और उसने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने बहुत पैसा कमाया। आज उसकी कीमत भी नीचे आई हुई है। तो लोकेशन की बात की जाए तो ASF सिटी अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसी जगह पे नहीं है कि जहाँ कोई चीज़ ऑलरेडी ना हो रही हो। सुपर हाईवे पे बेतहाशा स्कीम आई हुई हैं। इससे तकरीबन 10 साल पहले एक स्कीम लॉन्च हुई थी, प्राइवेट इदारे है 7 वंडर के नाम से, शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। उन्होंने दुनिया के जो 7 अजायब हैं उसकी रेप्लिकास बनाई हैं छोटी छोटी, इसलिए उसका नाम 7 वंडर सिटी रखा। वो बहुत छोटी सी ज़मीन पे स्कीम है, लेकिन उसने बड़े एफर्ट किए हैं, और वो बड़ी मतलब लोगों को नज़र आती है, मेन हाईवे से आप गुजरते हैं तो ये बिल्कुल ASF उसके साथ लगा हुआ है, 7 वंडर के साथ। DH सिटी के बाद 7 वंडर है, फिर ASF है, फिर अलकाइम सिटी है, फिर कमांडर वालों की एक सिटी है। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले 10 साल में जो कराची हैदराबाद का जो 110 किलोमीटर का जो M9 है, इस पर कंटिन्यू स्कीम्स ही होंगी। और लोकेशन वाइज देखा जाए तो वही वाली बात है कि ऑलरेडी उसकी सराउंडिंग में तमाम स्कीम्स हैं, और उसमें लोगों ने आज से, मैंने कहा ना कि 7 वंडर 10 साल पहले 2008 में लॉन्च हुआ था,
और आज भी वो वहाँ पे लोगों ने प्लॉट ख़रीदे हुए हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। इसी तरह अलकाइम सिटी है, कमांडर सिटी है, तो वो एग्जिस्टिंगली वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसी बिल्कुल वीरान जगह नहीं है, ऑलरेडी वहाँ सारी एक्टिविटी हो रही है और डेवलपमेंट भी ये लोग कर रहे हैं। तो इस एतबार से लोकेशन वाइज भी ये जगह बहुत सूटेबल है। और फिर अगेन इतने पैसों में जो फ़ाइल हम आपको दे रहे हैं, इतने पैसों में आपको इस वक्त, बल्कि हम गवादर का भी काम करते हैं, तो गवादर में इतने में हम प्लॉट बेचते हैं, बल्कि इससे काफ़ी महंगा प्लॉट भी लोगों ने गवादर में ख़रीदा हुआ है और कुछ स्कीमों ने बेचा हुआ भी है। तो ये कराची शहर की बात हो रही है। कराची शहर में बिल्कुल सुपर हाईवे पे इतनी वेल नोन रेप्यूटेड स्कीम्स के साथ ही एक नई स्कीम है जिसका ख़ुद भी एक अपना नाम है और ख़ुद भी एक रेप्यूटेड इदारा है। तो मैं समझता हूँ कि अगेन ये इसके लिए एक खुशाइन बात है कि एक ऐसी जगह पे ये बनाई जा रही है कि जहाँ ऑलरेडी वो एनवायरनमेंट बना हुआ है। अच्छा, लोकेशन में सारी बातें हुई। इसका मैंने देखें, हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ के बारे में तमाम बातें की जाएँ, जो उसके प्लस पॉइंट हैं और जो उसके माइनस हैं, या थोड़े से उसकी जो भी एक सिचुएशन है। जैसे कि इसका डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि वैसे तो टूल प्लाजा से 35 किलोमीटर है, लेकिन अभी एग्जिस्टिंगली आप ऑफिशियली यूटर्न इंटरचेंज से करके आएंगे तो तकरीबन 70 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन है, तो वो अल्टीमेटली इंटरचेंज बन जाएगा। दूसरी बात ये कि आज आपको मैं बताऊं कि DH सिटी को लॉन्च हुए हुए आज 10 साल हो गए। वहाँ रहना तो अभी तक शुरू नहीं हुआ, उनके अपने एम्प्लॉयज़ रहते हैं, लेकिन कीमतें जो हैं, कीमतों का बढ़ना अलग चीज़ है, वहाँ पर रहना। अब इसकी मिसाल ये भी है कि मेन DH में फ़ेज़ 8 है, उसका जोन D है, जोन E है, या जोन C भी अभी परमिशन मिली है, वहाँ आज तक कोई रहने नहीं गया अभी तक। जोन B में 2011 में मिली थी परमिशन, लेकिन कीमतें कई 100 गुना बढ़ गई। तो इसी तरह DH सिटी में आपने देखा कि रहने तो अभी तक कोई नहीं गया, लेकिन कीमतें बहुत गुना बढ़ गई। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस वगैरह बताना हमारा फ़र्ज़ है, मतलब अगर हम एक चीज़ बता रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको बताई जाएँ। इसकी वजह एक ये होती है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं पैसा, आज आपने 2019 में कोई पैसा इन्वेस्ट किया, 2029 आ गया, 10 साल गुजर गए, तो जो पैसे का हमारे मुल्क में 15% का इन्फ्लेशन हर साल एक एवरेज लगा हुआ है, 12 से 15%, तो आपका पैसा जो है वो पैसा ही रह जाता है, हाथ में वो कचरा हो जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि आज से 30 साल पहले जो वैल्यू थी पैसे की, आज क्या वैल्यू है, डॉलर से कंपेयर कर लें, गोल्ड से कंपेयर कर लें। लेकिन आप किसी भी चीज़ में, किसी भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रूव हुआ है पिछले 40 साल में, वो रियल इस्टेट ही हुआ है। तो आपका पैसा आज का 10 लाख जो है, ये कल का 10 करोड़ भी हो जाता है। ये कई दफ़ा हो चुका है, हमने पिछली 4 दहाइयों में देखा, 4 डिकेड्स। और डिकेड साइकिल थ्योरी यकीनन आप अगेन उसका जिक्र आ जाता है कहीं भी रियल इस्टेट की बात करें, तो पैसा आपका मल्टीप्लाई वैसे नहीं होता, लेकिन क्योंकि पैसे की डिवेल्यूएशन जो है वो अगेंस्ट उसको प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई कर देती है, तो वहाँ जाके रहना, वहाँ का डेवलप होना या ना होना, वो सारे इंटायरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हैं। लेकिन कीमतों का बढ़ जाना बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप गवादर ही देख लें, गवादर में जो ज़मीन लाख रुपए एकड़ थी आज करोड़ रुपए एकड़ है, लेकिन आज इस वक्त स्टिल कोई काम तो नहीं हुआ, गवादर में कोई रह तो नहीं रहा, मतलब वो पुराना शहर है। तो इसी तरह हम उस चीज़ को हेज करते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू वक्त के साथ जो डीवैल्यू होगी, वो अगर रियल इस्टेट में पुट इन कर दिया जाएगा तो 10 साल बाद अगर वैल्यूज़ बढ़ी हुई होंगी तो आपका वो आज का 10 लाख जो है वो कई गुना बढ़ चुका होगा। और ये मैं कोई मतलब अपनी बनी हुई बात नहीं कर रहा, ये माजी ने साबित किया है। तो इस जगह का सिर्फ ऑथेंटिक होना ज़रूरी है, एक इदारा है, आर्मी के अंडर में आ रहा है, और उसकी कीमत जो है वो मार्केट की आने वाले इन्फ्लेशन को आपको हेज कर देती है और आपके पैसे को सिक्योर कर देती है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। और मैंने कहा ना जैसे कि पहले भी कि इतने पैसों में तो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई प्लॉट मिल ही नहीं सकता। तो इट्स अगेन अ गुड इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात एक और, हमने जब ये थोड़ी सी मार्केटिंग की इसकी ASF सिटी के हवाले से, तो हमें ये बात भी मुशाहिदे में आई कि लोगों ने कहा कि आप ऑथराइज एजेंट नहीं हैं। तो आप लोगों की एक बात और गोश गुजार करना मैं चाहूँगा कि इस वक्त ASF सिटी कराची का कोई भी ऑथराइज एजेंट नहीं है। जो चंद शुरू में एजेंट बने गए थे, वो अब इनकी कोई टीम चेंज हुई है, तो वो एजेंट्स वहाँ पे अब कोई भी ऑथराइज एजेंट फ़िलहाल नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हम इसकी ऑथराइजेशन भी ले लें इंशाल्लाह। अभी ये बात कबल वक्त होगी, लेकिन डेफिनेटली अगर हम किसी स्कीम में काम करते हैं। अब इस तरह देखा जाए तो DHA ने आज तक कोई ऑथराइज एजेंट नहीं बनाया, लेकिन DHA सिटी का हमने जितने प्लॉट्स लोगों को बेचे, ख़रीदे, हमने नेशनली इंटरनेशनली जितने स्टॉल्स लगाए एग्जीबिशंस में, DHA सिटी को प्रमोट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर वक्त हर दौर में उस दौर के हिसाब से एक पॉजिटिव एक्टिविटी की है और लोगों को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ़राहम की है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करें और उसको अवेल करें। तो दिस इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी कि आप एक चीज़ ख़रीदें, वो आप उसको वक्त के साथ आपको नफ़ा देगी। तो ऑथराइजेशन या ऑथराइज एजेंट की जहाँ तक बात है, तो इस वक्त पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में ASF सिटी का कोई भी ऑथराइज एजेंट नहीं है।
अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो हम हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी ऑथराइजेशन भी ले लें। मार्केट में एक और बात सामने आई जब हमने अभी एक हफ़्ता हुआ इसकी थोड़ा सा पेनिट्रेट किया कि ये एक तो पहले मैंने आपको बताया कि लोग कह रहे हैं कि यार ये तो फेक फाइल है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो मैंने आपको सारी वजाहत कर दी कि इट्स ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाय एएसएफ और ये फ़ाइल आपकी बाकायदा एएसएफ के हेड ऑफिस में जाके ट्रांसफ़र होगी। कुछ लोग परेशान हैं कि जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे वो 16 लाख वाली फ़ाइल ली है या अब जो 20 लाख वाली लेंगे वो 16 लाख में या 20 लाख में 125 गज़ और ये 10 लाख में 125 गज़, तो उनका क्या होगा। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक मुशाहिदा, एक ऑब्जर्वेशन आती है, उसी पे हमें क्लिक होता है, उसी पे हम रिकमेंडेशन देते हैं लोगों को कि ये फ़ाइल अंडर प्राइस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ़ाइल महंगी है, वो 16 लाख वाली फ़ाइल बिल्कुल सही है, वो 20 लाख वाली फ़ाइल भी बिल्कुल सही है। 125 गज़ का प्लॉट 20 लाख रुपए का किसी भी रेपुटेड सोसाइटी में 3 साल 4 साल के पेमेंट प्लान पे बिल्कुल सही है। मतलब उसमें मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल एक्चुअल प्राइस पे और वो वक्त के साथ अपने उसने बढ़ना है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हमने ग्रैब करनी है। 10 लाख रुपए में वो फ़ाइल मिल रही है जो कि किस्तों पे 20 लाख रुपए की बेची जा रही है, तो ये सस्ती है, वो महंगी नहीं है, वो एक्चुअल प्राइस पे है। जब 4 साल होंगे उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी होगी, वो अपनी जगह बढ़ चुकी होगी। यही वजह है कि ये फ़ाइल जो है ना, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें स्ट्रेच होने की। जो मैंने कहा ना कि एक चीज़ हमें अंडर प्राइस लगती है बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट के, यार ये बहुत सस्ती है चीज़ और वो वक्त के साथ बढ़ भी जाती है। तो ये फ़ाइल सस्ती है, वो फ़ाइल महंगी नहीं है। दूसरी बात ये कि हर आदमी की अपनी पॉकेट है। एक इंसान के पास 10 मिलियन पड़े हुए हैं, एक के पास 100 मिलियन पड़े हुए हैं, एक के पास 1 मिलियन भी नहीं है, वो उसके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है कि वो किस्तों वाली फ़ाइल ले ले। लेकिन अगर किसी के पास 1 मिलियन पड़ा हुआ है तो वो ये फ़ाइल ले ले। देखिए हर चीज़, मुझे आपको मैंने पहले भी बताया कि जब लॉन्च होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें काम किया जाए। इनफैक्ट जब एएसएफ भी लॉन्च हुआ था तो हमें पता था कि इनके पास लैंड नहीं है, लैंड एक्वायर नहीं की गई थी 2016 में, तो हमने इसमें बुकिंग नहीं डाली थी। बल्कि अब कुछ लोग पूछते थे तो हमने कहा था इसमें ना लें, अभी इनकी लैंड का पता नहीं है, बिकॉज इन्होंने एक्वायर ही नहीं की थी लैंड। ये लैंड इन्होंने 2018 में एक्वायर की है और उसके बाद उस पर डेवलपमेंट शुरू की है। तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ है कि जब एक चीज़ और उस वक्त अगर किसी ने ली थी और आज तक इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। इसी तरह की बात डीएच सिटी के लिए भी मैंने कही थी कि जब 2009 में वो लॉन्च हुआ तो हमने कहा था इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल लेने में फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज जो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को आधी कीमत में फ़ाइल दी थी वो मार्केट में बिकने आ गई थी। तो वो 1 आध लाख ऑन पे थी, तो मैंने पहले भी बताया कि वो माइनस से एक चली एक तरीके से फ़ाइल और फिर कितना ऑन पे गई। तो लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, अब जो आदमी अगर अपफ्रंट पैसे दे के नहीं खरीद सकता उसको तो इंस्टॉलमेंट वाली लेनी चाहिए। आज अगर एएसएफ में किसी ने फ़ाइल ली हुई है, उसको 9 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका है और उसको आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन यू हैव टू वेट। थोड़ा सा आपने इंस्टॉलमेंट में ख़रीदी है, आप इसकी इंस्टॉलमेंट पूरी भरें, ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगी। आपने किस्तों में पैसे दे रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा, बिकॉज आप अगर अपफ्रंट ख़रीद नहीं सकते तो आपके पास यही एक ऑप्शन है। तो वो अपनी जगह है, वो भी वक्त के साथ मैच्योर होगा और उसमें अप्रिसिएशन आएगी। ये उनके लिए जिनके पास थोड़ा सा भी कैपिटल, अब देखें 10 लाख में तो उस वक्त कुछ भी नहीं मिलता, एक अच्छी गाड़ी भी नहीं मिलती। तो आप एक ज़मीन ख़रीद रहे हैं जिसमें घर भी बनेगा फ्यूचर में। और एक और चीज़ मैं थोड़ी सी मिस कर गया कि इनके हेडक्वार्टर ऑफिस में जो एक इन्होंने मॉडल बनाया है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बिल्कुल स्केलिंग के ऊपर, तो वो भी बहुत शानदार मॉडल बनाया उन्होंने। उसमें बाकायदा फ्यूचर एनालिसिस दिया है कि इस तरह से इसमें मकानात बनेंगे और पूरा एक बड़ा खूबसूरत मॉडल बनाया है। उसकी वीडियो भी बल्कि हमने शेयर की हुई है वेबसाइट पे, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये अपनी अपनी जगह हैं, हर चीज़ का अपना एक बॉक्स है। अगर आप फुल पेड फाइल की बात कर रहे हैं उसके अपने प्लस माइनस हैं, इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। अब लोग परेशान हैं कि यार, एक तो मैंने कहा ना, लोग कह रहे हैं कैसे हो सकता है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिए, ठीक है, उन्होंने तो पैसे इकट्ठे नहीं भरे हैं। अगर उन्होंने 16 लाख की फ़ाइल का आज अगर 8 लाख भर दिए हैं, तकरीबन 7.25 लाख रुपए पेमेंट हो चुकी है, तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट में दी, अपनी मंथली सेविंग से दी है। वो अपनी जगह है, उसमें भी ग्रोथ आएगी, उसको वो इसी तरह चलने दें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आप बेचेंगे, होता ही है कि जब कोई चीज़ स्लो हो आदमी पैनिक होकर बेच देता है, फिर जैसे ही बेचता है वो बढ़ जाती है। तो आपने जिस प्लानिंग से ली है, 4 साल का 5 साल का प्लान था, आप 5 साल तक उसको सर्वाइव रिटेन करें आप, उसके बाद डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो ये फाइल भी ले लें, क्योंकि ये तो ये ना कि हर चीज़ आपके फाइनेंशियल पॉकेट के हिसाब से होती है। एक आदमी के पास 1 मिलियन है, एक आदमी के पास 100 मिलियन है, तो उसके लिए प्लान अलग बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट का। जिसके पास 1 मिलियन है उसके पास अलग बनाया जाता है, जिसके पास मंथली सेविंग हो रही है वो फिर डेफिनेटली किस्तों में चीज़ खरीदता है। तो हर चीज़ अपनी जगह पे वैलिड है, उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बोलें यार ये कैसे हो रहा है। तो ऑल थिंग्स आर राइट एट देयर ओन प्लेस। अच्छा, एएसएफ का जैसे कि पहले जिक्र किया गया, तकरीबन इसके कोई 10 ब्लॉक इन्होंने बनाए हैं, उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, किसी में 250 हैं, किसी में 125 हैं, किसी में 500 हैं।
जो इंस्टॉलमेंट वाली फाइलें मार्केट में ट्रेडिंग ना होने की वजह से कई लोगों ने इंस्टॉलमेंट भरना बंद कर दी थी, ये वो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए लेते हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है। आप लें किस्तों पे तो आप ये सोच के लें कि मैं पूरी इंस्टॉलमेंट भरूँगा। तो जिन्होंने ट्रेडिंग का सोच के ली थी, एक से ज़्यादा ले ली, कैपेसिटी नहीं थी, तो वो अब मुश्किल हो गई, किस्तें नहीं भर पा रहे, वो बैलेट नहीं हुई। बहुत थोड़ी फाइलें उन्होंने बैलेट की हैं, नंबर्स आ गए हैं। जो फाइलें बैलेट नहीं हुई उसका हम सुन रहे हैं, ये कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि इस साल के 3rd क्वार्टर में बैलेटिंग होगी। तो जैसे जैसे किस्तों वाली फ़ाइल की बैलेटिंग होगी वैसे ही इन फुल पेड फाइलों की भी बैलेटिंग होगी। किसी ने ये बात भी मार्केट में सुनने में आई कि इन फाइलों पे तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो इन फाइलों का सीरियल नंबर है, वो मैंने पहले भी बताया कि एसएफ में जाके एक्सेप्ट हो रही है, एक्नॉलेज हो रही है, बायर के नाम पे अपडेट हो रही है, रिकॉर्ड उनका उसमें पुट इन किया जा रहा है, उसकी एक नॉमिनल से फ़ीस है। जब वो फाइल एसएफ के हेड ऑफिस में जाके अपडेट हो जाएगी, आपके नाम पे पुट इन हो जाएगी, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। ये वही नंबर है जो किस्तों वाली फ़ाइल की तरह का ही एक नंबर होगा, यूनिक नंबर जो कंप्यूटर खुद जनरेट करता है। और ये बड़ा क्रिस्टल और क्लियर इनका प्रोसेस है, इसमें कोई मतलब 2 नंबरी नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई बायसनेस नहीं है। बाकायदा ये कंप्यूटर बैलेट करता है, और पहले भी जिन लोगों को निकली है मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, वो प्योरली बैलेटिंग के थ्रू निकली है। तो ये जो फुल पेड फाइल है ये भी इसी तरह डाली जाएगी। जब जमा हो जाएगी फ़ाइल आपकी आपके नाम से, उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर निकलेगा, वही नंबर आपके आगे बैलेटिंग में जाएगा। तो इसकी भी बैलेटिंग जैसे किस्तों वाली फ़ाइल की होगी, इंशाल्लाह इसकी बैलेटिंग भी मुतवक्को है कि कहीं 3rd क्वार्टर ऑफ द 2019 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी कोई मैं अथेंटिक का भी बात नहीं कर रहा, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 3rd क्वार्टर ऑफ 2019 इट विल बी बैलेट, और उसी तरीके से होगी जिस तरह किस्तों वाली है। और जैसे ही फ़ाइल आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपको एक नंबर अलॉट हो जाएगा, और वो नंबर कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड होगा, और बैलेटिंग भी इसी तरह कंप्यूटर से होती है। तो इनका बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर सिस्टम है, जिस तरह से DHSCT की बैलेटिंग का सिस्टम था। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी एएसएफ की एक वीडियो। उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी, आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आप इस वक्त जिस चैनल पे देख रहे हैं, सिटी एसोसिएट का यूट्यूब चैनल है। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। कोई भी नई वीडियो आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। साथ साथ जिस तरह मैं बल्कि अब शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम मेरे फॉलोअर्स का जिन्होंने उस वीडियो को सराहा, जो DHSCT के 10 सालों पर हमने इशू की, और उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। और यकीनन एक काविश, एक कोशिश की जाती है तो कोई उसमें बात हो सकता है कोई रह गई हो, कोई कमी हो गई हो। मुझे एक तो ग्रुप्स पे भी लोगों ने, आपने देखा होगा, उस पर भी हैं, इसके अलावा इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही है कि लोगों को एक रियल इन्फॉर्मेशन दी जाए। इसी तरह इस वीडियो को भी देखने के बाद आप अगर कोई चीज़ भी समझते हैं कि इसमें कोई बात आपको समझ ना आई हो, या कोई चीज़ हमने मिस की हो, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने पहले बताया कि एक सेशन में बैठ के हम लाइव रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कोई इसकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होती है, और कोई ऐसा भी नहीं होता कि बस वन गो ये हो जाता है पूरा ही 25-30 मिनट 15 मिनट जो भी वीडियो होता है। तो इसमें कोई चीज़ मिस हो रही हो तो आप ज़रूर हमें फ़ीडबैक दें। अपने फ़ीडबैक से हमें बड़ा इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, प्रेशियस फ़ीडबैक है आप लोगों का, उसको हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें आगाह करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।